अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और ये सैटरडे का दिन था और मैं घुस गई हूँ किचन में। और मैंने कहा चलो आज बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो ये मैंने बीफ का गोश्त निकाला था शामी कबाब बनाने के लिए, और साथ में बिरयानी के लिए मैं यखनी बना रही थी। और ये देखिए मैंने चिकन निकाला हुआ था। मैंने सोचा कि बिरयानी बनाऊंगी रात को, क्योंकि रात को सैटरडे नाइट बच्चे ज़रा एंजॉय करते हैं। कभी हम बाहर चले जाते हैं, अगर ना जाएं तो तब भी ज़रा घर में कुछ मैं ख़ास सी चीज़ बना लेती हूँ कि बच्चे खुश हो जाते हैं। कभी बारबेक्यू कर लेते हैं, कभी बिरयानी वगैरह बना लेते हैं। तो बस मैं किचन में मैंने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी ही चढ़ा दी थी चूल्हे पर, और बर्तन भी धो लिए थे। और ये देखिए मैं बिरयानी पर मैं मसाला वगैरह लगा रही हूँ, बिरयानी मसाला और लेमन्स और दही। मैंने कहा चलो सारा दिन ये मैरिनेट पड़ा रहेगा ना, तो रात को ये बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो बस पीर मंगल बुध हर जो भी दिन हो, मतलब वीकेंड्स हों वीकडेज़ हों, कामों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला चलता रहता है। यकीन माने अभी भी 10 बजे का टाइम है और मैं वॉइस ओवर किचन में खड़ी होकर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना, हर बंदा एक एक कमरे में घुसा रहता है और हर बंदे की अपनी अपनी एंटरटेनमेंट चलती रहती है। तो ये देखिए चिकन को बहुत मज़ेदार किस्म के मसाले लग गए थे। और बिरयानी की रेसिपी मैं काफ़ी मरतबा शेयर कर चुकी हूँ। बस बिरयानी में ये कि टमाटर हमेशा पीस कर डालें तो बड़ी स्मूथ सा टेक्सचर आता है बिरयानी का। और चिकन वगैरह मैरिनेट हो तो वो बहुत ही अच्छी बिरयानी बनती है। तो अब चलते हैं जी टाइटल की तरफ। हाँ जी, तो ऐसा ही हुआ था कि मेरी 1 लाख की चोरी जो थी वो मेरे हस्बैंड ने पकड़ ली। तो हुआ कुछ यूँ है कि हम ने तकरीबन 5 महीने पहले, यानी कि रमज़ान में हमने घर शिफ्ट किया था। तो शिफ्टिंग हमारी चल ही रही थी। कुछ हम सामान नए घर में हम शिफ्ट कर चुके थे और कुछ पुराने ही घर में था। तो मेरे मतलब हम वहाँ गए अपने पुराने घर में, और अफ्तारी के बाद और हमने कहा चलो कुछ सामान और भी पैक कर लेते हैं। तो मेरी आदत है ना कि उस घर में जब भी मैं घर आती थी तो अपना पर्स उतार कर और अपना कबर्ड में रख देती थी। सबसे पहला मेरा यही काम होता था कि मैं पर्स उतार कर और अपनी कबर्ड में रख देती थी, जो मेरी असल में यूज़ वाली कबर्ड थी। और साथ में अपनी चादर भी तय करके रख देती थी। तो पर्स तो मैंने रख दिया, लेकिन चादर मैंने सर पर ही रखी। अब ऐसा हुआ कि हमने जो सामान समेटना था मैंने समेट लिया, और हम जो हैं तो अब समेट कर पैक करके और लोड करवा दिया हमने, और हम जी घर की तरफ रवाना हो गए। अब मैंने क्या किया कि अपना पर्स ढूंढती हूँ तो पर्स है नहीं। तो अब ऐसा है ना कि मैंने फिर डिग्गी तक चेक की गाड़ी की, बच्चों को चेक किया, हाँ, मतलब उनके पीछे तो नहीं पड़ी हुई गाड़ी में, नीचे पैरों में मेरे पर्स का ना आता था और ना पता था। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो तुम्हारे पर्स में ऐसी भी क्या चीज़ है। लेकिन मेरे पर्स में काफ़ी चीज़ें थी। एक तो कुछ मेरे पास ज्वेलरी थी। वो इस वजह से थी, मैंने तो ज्वेलरी घर में नहीं रखी हुई थी, मगर कुछ सामान ऐसा होता है ना जो वहाँ पर हमें अचानक जाना पड़ जाता है। कुछ बैंगल्स हो गई हाथ की गोल्ड की, या कुछ चेन्स वगैरह हो गई, कुछ टॉप्स हो गए, कुछ अंगूठियाँ वगैरह हो गई। तो ये घर में होता ही है ना, छोटा मोटा सामान अचानक ही कहीं ऐसे कैजुअल तरीके से जाना पड़ जाता है। तो वो भी था मेरे पास। और इसके अलावा मैंने 1 लाख रुपए तकरीबन जमा किया हुआ था, और जिसका मेरे हस्बैंड को पता नहीं था। और हर हाउसवाइफ, हर माँ इस बात से रिलेट करेगी कि हर माँ जो होती है वो अपने हस्बैंड की नज़र से बचाकर कुछ ना कुछ पैसा सेव करती ही रहती है। और मेरी तो शुरू से ही आदत है। और आप भी कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप लोग भी कोई सेविंग वगैरह करते हैं इस तरह छुप छुप कर, हस्बैंड से छुपा कर। तो मैं भी करती हूँ। तो मेरे पास थी जी 1 लाख रुपए, और जिसका मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पता नहीं था। तो उनको मैंने बोला कि इसमें जी ज्वेलरी भी थी और 1 लाख रुपए भी था। तो कहते हैं तुम्हारे पास 1 लाख रुपए कहाँ से आया। मैंने कहा बस था। तो अब ऐसा हुआ कि फिर से हम घर गए, अपना जो हमने मतलब पुराना घर था, और हमने कबर्ड खोली तो कबर्ड में ही मेरा पर्स पड़ा हुआ था। अच्छा जी, पर्स तो मिल गया। तो पर्स मिलने की खुशी भी थी कि ठीक है इसमें मेरा इतना गोल्ड था। मगर एक प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे हस्बैंड को मेरे पैसों का पता चल गया। अब मुझे कहते हैं बताओ तुमने कैसे जमा किए। मैंने कहा तो ये तो आप मुझे जो जेब खर्च देते हैं या घर के राशन में से जो बचता है तो वो मैं जमा करती रहती हूँ। तो बिलाखिर मेरे हस्बैंड की नज़र में वो पैसे आ गए जो कि आने नहीं चाहिए थे। ऐसा नहीं है कि वो मुझसे ले लेते हैं, मैं हमेशा से वैसे जमा करती हूँ। और एज़ एज़ अ मदर ऑफ़
2 डॉटर्स, मैं ऐसा करती हूँ कि भाई अपनी सेविंग्स से मैं कुछ ना कुछ बच्चों के जहेज़ के लिए ले लेती हूँ। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि बच्चों के जहेज़ के लिए कुछ लेकर रख लो, या फिर मैं ऐसा करती हूँ कि कुछ गोल्ड वग़ैरह ख़रीद लेती हूँ, क्योंकि गोल्ड से अच्छी सेविंग कोई हो नहीं सकती। बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए काम आ जाती हैं। तो बस जी, ये बड़ा मेरा पोल खुल गया ना, तो मुझे बड़ी ही कोफ्त हुई, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुछ छुप छुप कर जमा करना। और ये देखिए, मैंने शामी कबाब बनाए थे और मैंने फिर इनको फ्रीज़ कर लिया था। तो जब भी ज़रूरत होती है टी टाइम के वक्त या सुबह ब्रेकफास्ट में, मतलब बच्चे को लंच देने के लिए काफ़ी अच्छे काम आ जाते हैं। तो बस इस तरह मैंने पैकेट्स बना कर फ्रीज़ कर लिए थे। और आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस ऐसा हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।